जो अपनी पेंटिंग्स में हमेशा राख का उपयोग रंग के रूप में करता था। जब वह पोर्ट्रेट बनाता तो कभी भी आंखें नहीं बनाता। एक दिन एक महिला आई, अपने दिवंगत पति का आंखोंहीन पोर्ट्रेट देखकर असामान्य रूप से संतुष्ट हुई। उसने तुरंत अपनी सारी बचत भुगतान के रूप में दे दी। यह महिला एक सोने की दुकान की मालिक थी। बस एक दिन पहले ही उसकी दुकान लूट ली गई थी। उसके पति को बेरहमी से मार डाला गया और लुटेरों ने शव नष्ट करने के लिए दुकान में आग भी लगा दी। इसी कारण वह आदमी के पास आई और कहा कि वह उसके पति का फोटो देखकर उनकी तस्वीर बनाए ताकि उसे याद के रूप में रखा जा सके। लेकिन जब महिला चली गई, आदमी के करीबी मित्र को अजीब सा एहसास हुआ। शहर में अनगिनत चित्रकार थे। अगर वह अपने पति को याद रखना चाहती थी तो वह अज्ञात कलाकार के पास क्यों आई? फोटो ही पर्याप्त था। इतनी संपत्ति क्यों खर्च करनी, और वह भी बिना आंखों वाला स्केच? यह बहुत ही संदिग्ध था। मित्र ने अनुमान लगाना शुरू किया, क्या असली हत्यारा वास्तव में पत्नी ही हो सकती थी? और क्योंकि वह अपने पति की आंखों को अपने ऊपर गुस्सा करने से डरती थी, उसने जानबूझकर ऐसा अनुरोध किया। आदमी चिंतित हो गया। क्या उसने वास्तव में पैसे के लिए उसे मार दिया हो सकता है? सच्चाई पता लगाने के लिए मित्र, जो एक पत्रकार था, उसने जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन अगले ही दिन विधवा फिर से स्टूडियो में लौटी। आदमी इतना चौंका कि अपनी कुर्सी से छलांग लगा दी। उसका हाव भाव अजीब था। उसने कहा कि कुछ अजीब हुआ है। जिस पोर्ट्रेट में आंखें नहीं थीं, उसमें अब किसी तरह एक जोड़ी आंखें उभर आई थी। आदमी ने सोचा कि वह मजाक कर रही है। उसने कभी जीवन में आंखें नहीं बनाई। उसके गुरु ने बचपन में चेतावनी दी थी कि आंखें यिन और यांग की दुनिया को जोड़ सकती हैं। यदि पोर्ट्रेट में आंखें जोड़ दी जाए तो दुष्ट आत्माएं उनका उपयोग करके मानव जगत में उतर सकती है। साधारण चित्रकारों के हाथ से बनी आंखें निर्दोष होती हैं, लेकिन उसने हमेशा चेतावनी का पालन किया और कभी आंखें नहीं बनाई। फिर भी महिला ने